Hello everyone. Now we are going to study on the topic managing of user privileges and roles. First of all, for this we have to study about data control language. As we all know that Oracle gets divided into different types of languages. Data control language is one among them. It is the language that is used to control access to the data that is stored in the database. डाटा कंट्रोल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम क्या करेंगे, जो डाटाबेस में डाटा है उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी डाटाबेस में डाटा है उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए मेन इशू है। अगर वो डाटा सिक्योर ना हो तो फिर कुछ भी सिक्योर नहीं होगा। इट इज़ मेन रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इशू, ताकि जो भी डाटाबेस को यूज़ करे वो ऑथराइज्ड यूज़र हो, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डाटाबेस को एक्सेस ना कर सके। इसके लिए हमारे पास लैंग्वेज है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो इस एक्सेस को कंट्रोल करती है, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन डाटाबेस को एक्सेस ना कर सके। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे डाटाबेस यूज़र्स कौन से हैं। सो नाउ वी आर going to study about database users, or who are the authorized and unauthorized users that can access or cannot access the data in the database. Then what are database users, or who are database users? Anyone who is using the resources of Oracle is treated as users. जो भी person हमारे Oracle के resources को, Oracle के जितने भी resources हैं, जो facilities हैं, जो privileges हैं, उनको जो भी person use कर रहा है वो हमारा database user है। तो इसके लिए कोई भी पर्सन ऐसे ही हमारे डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डाटाबेस यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर यूजिंग ओरेकल सर्विसेज। अगर उस पर्सन को हमारी ओरेकल सर्विसेज को एक्सेस करना है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना है, तो सबसे पहले उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो अपनी ओरेकल सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। द एक्सेस टू डाटाबेस टेबल एंड अदर डाटाबेस ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज यूज़र, लेकिन वो एक्सेस सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र को ही होएगा जो हमारे डाटाबेस के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। और सबसे बड़ा यूज़र, हाई लेवल यूज़र हमारे पास कौन सा होता है? DBA। DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए यूज़र्स क्रिएट करना, प्रिविलेजेस ग्रांट करना, कौन कौन हमारे डाटाबेस का यूज़र हो सकता है। DBA इज़ लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड असाइनिंग प्रिविलेजेस टू दीज यूज़र्स. Hope you have understood about the database users, and now we are going to study about how we have to create these database users and modify these users. So now we are going to study about creating and modifying user. We all know that database users are the user who are the authorized person who have the access to use the Oracle services or resources. The users, इसके लिए users require system privileges and object privileges to manipulate the contents of objects in the database. The persons who are eligible or who are registered or authorized user have the right to use the system and object privileges of the database. जो भी हमारे register authorized user होंगे वो हमारे object privileges को, system privileges को freely use कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले उसे हमारे database का user होना पड़ेगा। इसके लिए स्टेप, हमने डिफरेंट स्टेप्स हैं टू क्रिएट यूज़र। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर इज़ द DBA और द प्रिंसिपल। सबसे पहले कनेक्ट होना पड़ेगा सिस्टम मैनेजर में। सिस्टम इज़ द यूज़र नेम एंड मैनेजर इज़ द पासवर्ड। व्हेन वी गेट लॉगिन इनटू द सिस्टम मैनेजर, देन सेकेंडली वी हैव टू क्रिएट द यूज़र। इन सेकेंड स्टेप वी आर गोइंग टू क्रिएट द यूज़र। क्रिएट यूज़र नेम आइडेंटिफाइड बाय द पासवर्ड। जो भी हमारा ऑथराइज यूज़र होएगा उसको क्रिएट करने का ये स्टेप है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं, क्रिएट यूज़र भाविक। हमने एक यूज़र क्रिएट किया भाविक, आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड क्या है? ABC। इस स्टेप से हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया। यूज़र का नाम है भाविक और उसका पासवर्ड है ABC। अब उस यूज़र को हम, ताकि वो हमारे ओरेकल सर्विसेज को, रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, उसको ग्रांट करनी पड़ेंगी कुछ प्रिविलेजेस, और उसके लिए हमारे पास क्या है? ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड के बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में स्टडी करेंगे। फॉर द टाइमिंग ग्रांट क्या है? ग्रांट एक ऐसी कमांड है जिससे हम प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकते हैं अपने डाटाबेस यूज़र्स को। ग्रांट, सबसे पहले जो यूज़र बना है उसको असाइन करेंगे हम दो प्रिविलेजेस, दैट आर कनेक्ट एंड रिसोर्स टू यूज़र। फॉर एग्जांपल ग्रांट कनेक्ट
रिसोर्स टू भाविक। जो हमारा अभी न्यू यूज़र भाविक बना था उसको हमने वो प्रिविलेज ग्रांट कर दी कनेक्ट और रिसोर्स की। इससे हम भाविक यूज़र में लॉगिन कर सकेंगे और वो हमारी सिस्टम प्रिविलेजेस यूज़ करने के लिए कैपेबल हो सकेगा। अब यूज़र इसमें लॉगिन कर सकता है अपने अकाउंट में और उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग द यूज़र एंड टू असाइन द प्रिविलेज एंड द steps of assigning privileges to the user. Now, as we have created the user Bhavik, now we are going to log in it. Connect Bhavik ABC. Bhavik is the username and ABC is its password. नाउ हाउ, अब यूज़र तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हमने क्या करना है, उसको प्रिविलेजेस ग्रांट करनी है और उससे अगर वो प्रिविलेजेस उससे वापस लेनी है तो वो हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवॉकिंग कमांड. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्रांटिंग एंड रिवॉकिंग ऑफ प्रिविलेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्रांट कमांड. Grant command is used to provide system privileges as well as object privileges to the user. जो हमारे database users हैं उनको system privileges और object privileges grant करने के लिए हमारे पास जो command available है that is grant command. Syntax क्या है grant command का? सबसे पहले grant टाइप ऑफ प्रिविलेज, जो प्रिविलेज हम यूज़र को देना चाहते हैं. ओन किसके टेबल पे और उसका यूज़र नेम कौन है. जिस टेबल पे हम ग्रांट कर रहे हैं वो टेबल किस यूज़र के अंडर है और किस यूज़र टू यूज़र नेम किसको हम ग्रांट करना चाह रहे हैं विद ग्रांट ऑप्शन. इसको हम स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सबसे पहले ग्रांट कमांड जिसे हम प्रिविलेजेस ग्रांट करेंगे. कौन सी प्रिविलेजेस हमने ग्रांट करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में स्टडी करें. देखो जैसे ग्रांट सेलेक्ट एक प्रिविलेज है. ओन कौन से टेबल पे हम दे रहे हैं, ईएमपी टेबल पे. हमें भी पता है वो ईएमपी टेबल किसके अंडर है, उसका यूज़र कौन है, स्कॉट. सो ग्रांट सेलेक्ट ओन स्कॉट .emp मतलब स्कॉट यूज़र नेम के अंडर जो टेबल emp है उसकी प्रिविलेज सेलेक्ट प्रिविलेज हम ग्रांट कर रहे हैं टू भाविक. और अनदर वे क्या है, ग्रांट सेलेक्ट अकेली सेलेक्ट नहीं, इंसर्ट, दो प्रिविलेजेस ग्रांट कर रहे हैं. ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट ऑन यूज़र नेम क्या है, स्कॉट डॉट टेबल कौन सा है, emp टू भाविक विद ग्रांट ऑप्शन. अब हमने देखिए यहाँ पे एक विद ग्रांट ऑप्शन क्या है, इसकी क्या यूजेज है, इट अलाउज द यूज़र टू ग्रांट एक्सेस राइट्स टू द यूज़र. विद ग्रांट ऑप्शन के साथ क्या है, जिसको हमने ये प्रिविलेजेस ग्रांट किए हैं सेलेक्ट इंसर्ट, उसके पास फर्दर राइट असाइन कर देना उसको कि वो भी अगर चाहे तो अपने किसी यूज़र को, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी पर्सन को ये रिसोर्सेज असाइन कर सकता है. सो दिस इज़ विद ग्रांट option. Hope you have understood about the grant command and how what is the syntax of assigning the privileges and examples of grant command. Now we are going to study about the database privileges. You have seen in the previous examples we have used the selector, connector, resource. All these are the different privileges that are assigned to different database users. Privileges are the rights or permissions. प्रिविलेजेस क्या है, वो राइट्स और परमिशंस यूज टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर सिकल स्टेटमेंट्स, जिससे हम सिकल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. प्रिविलेज कौन कौन सी हैं जो सिस्टम ऑरेकल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, जैसे ऑल्टर, डिलीट, एग्जीक्यूट, इंडेक्स, इंसर्ट, रेफरेंस, सेलेक्ट, अपडेट. ऑल दीज प्रिविलेजेस आर प्रोवाइडेड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. टेबल्स पे भी हो सकती है, सीक्वेंस पे भी, प्रोसीजर्स पे, व्यूज़ पे, अलग अलग रिसोर्सेज पे डिफरेंट प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जा सकती हैं अपने डाटाबेस यूजर्स को. इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं. ग्रांट, अब हमने प्रिविलेज कौन सी दे दी, सेलेक्ट दी है, इंसर्ट प्रिविलेज दे दी, डिलीट प्रिविलेज दे दी. अपनी जो सिस्टम प्रिविलेजेस है उसमें 3 प्रिविलेजेस ग्रांट, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट ऑन scott.emp स्कॉट के टेबल emp पे टू भाविक को हमने ग्रांट कर दी. दिस इज ऑल अबाउट डाटाबेस प्रिविलेजेस and grant command. Hope you have understood about it. Now we are going to study about the revoke command. What is revoke? जो सिस्टम प्रिविलेजेस हमने यूज़र्स को असाइन किए हैं वो जब चाहे हम उनसे वापस ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवोक कमांड. Revoke command, it removes user access rights or privileges to the database objects. जो access rights और privileges हमने database objects पे, tables पे, views पे, sequences पे जैसे हमने study किए हैं, उन सब पे जो access rights और privileges users को, database users को grant किए हैं वो जब चाहे हम उनसे वापस
ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवोक कमांड। इसके लिए सिंटैक्स क्या है? रिवोक। सबसे पहले रिवोक टाइप ऑफ प्रिविलेज, कौन सी प्रिविलेज, सारी प्रिविलेजेस वापस लेना चाहते हैं या जो प्रिविलेजेस असाइन की थी उनमें से कुछ प्रिविलेजेस हम वापस लेना चाहते हैं। ऑन यूज़र नेम, कौन से यूज़र नेम के और किस टेबल पे, फ्रॉम यूज़र नेम, कौन प्रिविलेजेस वापस लेनी है, रिवोक करवानी है, किस टेबल पे और वो टेबल किस यूज़र का था, फ्रॉम कौन से यूज़र से हम वो प्रिविलेजेस वापस ले रहे हैं। अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो रिवोक, सेलेक्ट, हम कौन से प्रिविलेज वापस ले रहे हैं, सेलेक्ट प्रिविलेज ऑन कौन से टेबल, EMP पे, फ्रॉम यूज़र स्कॉट, फ्रॉम किससे वापस ले रहे हैं, फ्रॉम भाविक से। और जो हमने पीछे देखा था, हमने यूज़र भाविक को प्रिविलेज असाइन की थी सेलेक्ट और इंसर्ट, उसमें से हमने एक प्रिविलेज सेलेक्ट वापस ले ली फ्रॉम भाविक। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक प्रिविलेज वापस लेने के बजाय अगर हम चाहें तो हम इकट्ठी सारी प्रिविलेजेस एक ही स्टेटमेंट में वापस ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड ऑल। रिवोक ऑल ऑन कौन से टेबल पे, EMP टेबल पे, जिसका यूज़र कौन है, स्कॉट, फ्रॉम भाविक। अब भाविक से हमने जो भी प्रिविलेजेस उसको असाइन की थी एक ही टाइम में वापस ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल। Hope you have understood about the revoke command, and this is all about revoke command. Now we are going to study about the altering user account. जो हमने यूज़र अकाउंट बनाए हैं उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे किसी का पासवर्ड चेंज हो गया, कुछ और चेंजेस हैं जो नेसेसरी हैं, उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, ऑल्टर। ऑल्टरिंग यूज़र अकाउंट, जिससे यूज़र अपने पासवर्ड्स या कोई और जो भी मेजर्स उसको लगते हैं वो चेंज करना चाहता है, वो अपने चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। टू मेक पॉसिबल द चेंजेस इन यूज़र अकाउंट्स सच एज चेंजिंग ऑफ पासवर्ड, जैसे ऑल्टर करना है यूज़र, कौन से यूज़र को, भाविक आइडेंटिफाइड बाय XYZ। अब उसने चेंज किस में किया, पासवर्ड XYZ में। जैसे उसका पहले हमने पासवर्ड यूज़र जब क्रिएट किया था उसका पासवर्ड क्या था, ABC, अब उसका न्यू पासवर्ड हो गया XYZ। This is about altering user account. Hope you have understood about this also. Now we are going to study about dropping user accounts. जो users हमने बनाए हैं, जिनसे जो ऑथराइज यूज़र्स थे, जो जिनको प्रिविलेजेस ग्रांट की थी, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन यूज़र्स को ड्रॉप कर सकते हैं। मे बी कोई कंपनी लीव कर गया, किसी की ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो यूज़र्स को हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है। तो जो इसके लिए भी किससे परमिशन लेनी, कौन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, DBA की, क्योंकि DBA ओवरऑल इंचार्ज है। DBA एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है जिसके पास फुल प्रिविलेजेस है न्यू यूज़र्स क्रिएट करने की और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनको ड्रॉप करने की। DBA हैज़ द फुल प्रिविलेजेस टू ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय इट। जो भी ऑब्जेक्ट्स DBA ने क्रिएट किए हैं, DBA के पास फुल प्रिविलेज है, वो जब चाहे उनको ड्रॉप कर सकता है। DBA कैन ड्रॉप यूज़र अकाउंट्स क्रिएटेड बाय इट परमानेंटली, और वो यूज़र्स उसको परमानेंटली डिलीट कर सकता है। इसके लिए भी सबसे पहले हमें कनेक्ट होना पड़ेगा सिस्टम मैनेजर में। उसके बाद उसके लिए कमांड क्या है, यूज़र्स को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप यूज़र, कौन सा यूज़र हमने ड्रॉप करना है, भाविक। दिस इज़ द वे ऑफ ड्रॉपिंग द यूज़र अकाउंट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस ऑल्सो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रोल्स। व्हाट आर रोल्स? इट इज़ अ नेम्ड ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रिविलेजेस। हमने देखा है कि जब हम कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो उसको अलग अलग प्रिविलेजेस ग्रांट कर रहे हैं। जैसे हमने ग्रांट की कनेक्ट, रिसोर्स, सेलेक्ट, इंसर्ट। बहुत सारी प्रिविलेजेस ऐसी हैं जो हमें पता है कि बहुत सारे यूज़र्स को हमें ग्रांट करनी है। जब भी कोई न्यू यूज़र क्रिएट होता है तो कुछ प्रिविलेजेस उसको हर बार ग्रांट करनी है, तो फिर उनको अलग अलग इंडिविजुअली वो प्रिविलेजेस ग्रांट करने के बजाय बेटर वे क्या है कि हम एक रोल क्रिएट कर लेते हैं। रोल में हम स्टोर कर लेते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रिविलेजेस। तो वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रिविलेजेस जब कोई न्यू यूज़र क्रिएट हुआ है तब उसको वो अलग अलग इंडिविजुअल प्रिविलेजेस देने के बजाय हम वो उसको असाइन कर देंगे कंप्लीट रोल, जिसमें वो बेसिक प्रिविलेजेस होंगी जो हमने सारे यूज़र्स को असाइन करनी है।
सो इट्स अ नेम्ड ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रिविलेज। जो प्रिविलेजेस हमने ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रिविलेजेस हैं, जैसे कनेक्ट है, रिसोर्स है, डीबीए है, जो कुछ प्रिविलेजेस हैं कॉमन है, उनके लिए हम उसको एक नाम असाइन कर देंगे, और वो नाम जो असाइन करते हैं दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द रोल। और जब कोई नया यूज़र क्रिएट हुआ, जो भी नया यूज़र बना हमारे डाटाबेस का, उसको वो पूरा रोल असाइन हो सकता है। देन इंस्टेड ऑफ रोल के थ्रू अब हम इंडिविजुअली प्रिविलेजेस नहीं ग्रांट कर रहे हैं यूज़र्स को, प्रिविलेजेस कैन बी ग्रांटेड थ्रू रोल्स। अब रोल्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हाउ टू क्रिएट अ रोल। रोल क्रिएट कैसे होते हैं, सिंटेक्स क्या है, क्रिएट रोल, रोल नेम। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे रोल, रोल नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। दिस इज़ ऑप्शनल। अगर हम चाहें तो हम पासवर्ड लगा सकते हैं, अगर हम चाहें तो वो पासवर्ड हटा सकते हैं। दिस डिपेंड ऑन द यूज़र। क्रिएट रोल माई रोल, जैसे हमने सबसे पहले रोल क्रिएट किया, क्रिएट रोल, रोल का नाम क्या रखा हमने, माई रोल 1, कोई भी नेम ले सकते हैं। आइडेंटिफाइड बाय हेलो, हेलो क्या है, उसका पासवर्ड है। माई रोल 1 जो हमने रोल क्रिएट किया उसको हमने सिक्योर कर दिया विद द पासवर्ड हेलो। अब उस जो रोल क्रिएट हुआ माई रोल 1, उसमें हम वो बेसिक प्रिविलेजेस रख देंगे जो हमें पता है कि वो हर केस में यूज़ होंगी। उसके लिए क्या है, ग्रांट कमांड, ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स, 2 प्रिविलेजेस जो भी नया यूज़र बनता है उनको हम ग्रांट कर रहे हैं, उनको हम असाइन कर देंगे टू माई रोल 1। ग्रांट, कनेक्ट और रिसोर्स, ये हमारी 2 प्रिविलेजेस हैं। टू माई रोल 1 को हमने वो ग्रांट कर दी। और ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट, अब मान लो हमने सेलेक्ट इंसर्ट करनी है, प्रिविलेज ग्रांट करनी है, तो वो भी हम दे सकते हैं माई रोल 1 को। फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करेंगे, माई रोल 1 में हमने कनेक्ट रिसोर्स दे दी, या हमने सेलेक्ट इंसर्ट दे दी, या मान लो चारों अपने माई रोल 1 को असाइन कर दिए हैं। तो अब हम जो भी नया यूज़र हमारा, जैसे भाविक हमारा यूज़र है, उसको हम वो प्रिविलेजेस एक ही स्टेप में असाइन कर सकते हैं, ग्रांट माई रोल 1। अब हम उसको कनेक्ट रिसोर्स अलग अलग इंडिविजुअली प्रिविलेज के नाम नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा असाइन करेंगे ग्रांट माई रोल 1, हम वो सीधा रोल असाइन करेंगे टू भाविक। उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट रिसोर्स सेलेक्ट इंसर्ट सारी कमांड्स भाविक, सारी प्रिविलेजेस भाविक को असाइन हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल्स। अब हम स्टडी कर रहे हैं रिवोकिंग प्रिविलेज। जैसे हमने यूज़र्स को प्रिविलेजेस दी थी, ग्रांट की थी, वो उनसे वापस ले सकते हैं। सेम वे जो हमने प्रिविलेजेस रोल को ग्रांट की थी, वो प्रिविलेजेस हम अब रोल से रिवोक भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, रिवोक कमांड। रिवोक कमांड इज़ यूज टू रिवोक प्रिविलेजेस फ्रॉम अ रोल। जो प्रिविलेजेस हमने रोल को असाइन की थी, वो प्रिविलेजेस वापस लेने का वे हमारे पास क्या है, रिवोक कमांड। रिवोक प्रिविलेज नेम फ्रॉम रोल नेम। रिवोक जो प्रिविलेजेस हमने वापस लेनी है, सारी लेनी है, कुछ लेनी है, जो भी प्रिविलेजेस हमने लेनी है फ्रॉम रोल नेम, वो हम इस सिंटेक्स के थ्रू वापस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवोक सेलेक्ट, अब हमने माई रोल 1 को सेलेक्ट दी थी, कनेक्ट दी थी, रिसोर्स दी थी, इंसर्ट दी थी, उसमें से एक प्रिविलेज सेलेक्ट हम वापस ले रहे हैं फ्रॉम माई रोल 1। सो दिस इज द वे टू टेक बैक द प्रिविलेजेस दैट आर असाइन्ड टू रोल। अब हमने जो प्रिविलेजेस रिवोक की थी, अगर हम चाहें तो उनको वापस भी ले सकते हैं रिवोक के थ्रू। अब जैसे हमने यूजर्स क्रिएट किए थे, उनको ड्रॉप किया था, हमारे पास रोल्स हैं, उनको भी हम ड्रॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड। इफ़ द रोल इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब हमें पता है कि वो रोल हमें नहीं ज़रूरत है या हमें नहीं चाहिए, तो जब चाहें हम उस रोल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए ड्रॉप रोल, रोल नेम, जो रोल हम ड्रॉप करना चाहते हैं, जैसे ड्रॉप से हम यूज़र नेम था, वैसे ही था ड्रॉप रोल, रोल नेम। ड्रॉप रोल माई रोल 1, इससे हम ड्रॉप कर सकते हैं रोल माई रोल 1 को। So this is all about the managing of users, privileges and roles. Hope you have understood the whole topic. Thank you.